नमस्कार। रजिस्ट्री को लेकर कुछ नए नियम्स बन रहे हैं। अब ये नए नियम्स क्या है, इस वीडियो के जरिए जानेंगे। जमीन रजिस्ट्री का बदल गए हैं नियम। अब किस तरह होगी जमीन की रजिस्ट्री, ये जानना है आपको तो ये वीडियो देखना पड़ेगा ना। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि अब रजिस्ट्री के नियम क्या कहते हैं। रजिस्ट्री क्या रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती। आपने यदि पुराने समय में रजिस्ट्री खरीदी है वो भी रद्द की जा सकती है। उसके क्या प्रकार हैं, क्या वो पुराने तरीके से खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री अब रद्द हो जाएगी, इन सारे संशयों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री न्यू रूल्स। अगर आपने अभी जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। ऐसे में आप सभी को ये अपडेट जानने के लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। बता दें कि भारत देश में जमीन खरीदने या संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया होती है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करता है। कि हाल ही में सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वही ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, वहीं धोखाधड़ी रोकना और प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल बनाना है। जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किए गए हैं कई बड़े बदलाव। बताता चलूं कि इन नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनसे न केवल प्रक्रिया आसान और तेज होगी बल्कि फर्जी रजिस्ट्री और जमीनी विवादों पर रोक लगेगी। वहीं यह बदलाव जमीन मालिकों, खरीदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकारी विभागों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में इस नियम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। पूरी जानकारी समझाऊंगा कि कैसे जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को बदलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी का विस्तार से पता चल जाए। जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों का परिचय बता दूं कि जमीन रजिस्ट्री 2025 के नए नियम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वहीं यह नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। वहीं सरकार का उद्देश्य जमीनी रजिस्ट्री को पूरी तरह से डिजिटल किया जाए ताकि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025 के प्रमुख बदलाव। नए नियमों के तहत जमीन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसके अंतर्गत सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। वहीं रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजीकरण के बाद तुरंत डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी। बता दूं कि यह केवल प्रक्रिया को तेज और आसान बनाएगा बल्कि भ्रष्टाचार की संभावना को भी जीरो के बराबर कर देगा। बता दूं कि नियमों के अनुसार जमीन रजिस्ट्री को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। वहीं इस लिंक करने के साथ ही इसके फायदे भी बन जाते हैं। पहला होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से फर्जीवाड़ा रोक दिया जाएगा। संपत्ति का रिकॉर्ड भी आधार कार्ड के साथ जुड़ेगा। अब जो बेनामी संपत्तियां हैं उन पर रोक लगेगी। इससे और इनकी ट्रेनिंग भी आसान होगी। रजिस्ट्री का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में यह काम आएगा। दबाव या जबरदस्ती से होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लग जाएगी। ऑनलाइन फीस का भुगतान होगा। नगद लेन देन की कमी आएगी। भुगतान प्रक्रिया पारदर्शित और सुरक्षित होगी। समय और प्रयास की बचत होगी। जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नियम हैं कुछ, वो भी मैं आपको बता दूं जिनमें भी बदलाव किए गए हैं। बता दूं कि अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय 90 दिन तक का निर्धारण किया गया है। वहीं रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए वैध कारण होना चाहिए, जैसे गैर कानूनी तरीके से किए गए रजिस्ट्री, आर्थिक कारण, पारिवारिक आपत्ति। वहीं रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे, जैसे शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालयों में संपर्क करना होगा। वहीं कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू की गई है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, स्टाम्प दरें क्या क्या है, तो चले स्टाम्प ड्यूटी पर बात करते हैं। 20 लाख रुपए तक 2% स्टाम्प ड्यूटी है। 21 लाख से 45 लाख रुपए तक 3% और 45 लाख रुपए से ऊपर 5% है। अतिरिक्त शुल्क से 10% है। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके
और शहरी क्षेत्रों में 2%, ग्रामीण क्षेत्रों में 3%, 45 लाख रुपए से अधिक संपत्ति के ऊपर। और रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा संपत्ति के मूल का 1%, यानी कि जितनी संपत्ति है उसका 1% आपको जमा करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर ये एक नई जानकारी है जो आपके साथ साझा करना हमने जरूरी समझा। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम बाट के साथ।